हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल देव क्लासेस एजुकेशन पर। मैं हरदेव शंकर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लेके आए हैं आपके सामने क्लास 15 है ये हमारी, जो कि सिंपल इंटरेस्ट की हम लेके चल रहे हैं। सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज की। जैसा कि आप सभी ने देख लिया होगा कि ये क्लास हमारी 15th होने जा रही है और इससे पहले हमने 14 क्लासेस करा दी हैं। कितनी क्लासेस करा दी हमने? 14 क्लासेस कंप्लीट करा दी हैं। तो आज ये हमारी 15 क्लासेस होने वाली हैं। तो आप सभी के मन में डाउट होगा पुरानी क्लासेस करा दी हैं वो कहाँ मिलेगी? तो उनकी हमने प्लेलिस्ट बना दी है। तो प्लेलिस्ट की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। और इससे पहले सिंपल इंटरेस्ट से पहले हमने दो टॉपिक कवर कर लिए हैं। तो एक टॉपिक किया है हमने परसेंटेज, हमने कंप्लीट कर लिया है। और एक कर लिया हमने प्रॉफिट एंड लॉस। इन दोनों की भी जो वीडियोस की लिंक है, मतलब इनकी भी अलग अलग प्लेलिस्ट हमने बना दी है। तो इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, किसकी? प्लेलिस्ट की। ठीक है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके आप प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हो। और ये आपके लिए हर एग्जाम्स के लिए, प्रत्येक एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होगा। जैसे एग्जाम है आपका एस्टेट, यूपी टेट, रीट, और आपका एमपी टेट, और आपका है पैट, आपका है यूपीएसआई, और आपका है डी ट्रिपल एस बी, पीआरटी में भी काम कर रहा है यही, और आपका ऑल एग्जाम्स। जिन सभी एग्जाम्स में सिंपल इंटरेस्ट पूछा जाता है उन सभी के लिए ये क्लास आपकी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और ख़ास होने वाली है। तो क्लास को पूरा अंत तक देखिए, मतलब अंत तक जुड़े रहिए क्लास में, जिससे कि आपके जो डाउट हैं वो क्लियर हो जाएं। तो आपको अंत तक जुड़ने के लिए आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। तो वीडियो को पूरा देखिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। और आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिए, जिससे कि आने वाले नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलते हैं आज की क्लास पर। तो क्लास आपकी बहुत ही ज़्यादा खास और इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ये जो आज हम टाइप कराने वाले हैं इंस्टॉलमेंट पर आधारित प्रश्न, ये टाइप आपके लिए प्रत्येक एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। तो प्रत्येक एग्जाम्स में, मतलब प्रत्येक एग्जाम्स में और प्रत्येक जगह, जैसे कि आप बैंक से लोन लेते हो या किसी साहूकार से लेते हो, तो किसी से भी लेते हो, तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो आज का टाइप है हमारा न्यू टाइप, मतलब यही हमारा लास्ट टाइप था। मैंने आपसे लास्ट वीडियोस में ही कहा था कि मैं इस टाइप को एक बार पुनः वीडियो में शुरुआत से ही बनाकर आपको समझा दूंगा। तो वैसा ही मैं आज करने जा रहा हूँ। तो आप सभी लोग डेली 8 PM पर लाइव आ जाया कीजिए। लाइव प्रीमियर चलता है हमारा, और कुछ दिनों बाद बिल्कुल ही लाइव स्टार्ट कर देंगे। लगभग जुलाई में स्टार्ट कर देंगे हम लाइव। करंट अफेयर भी स्टार्ट कर लेंगे, और जो कुछ भी हमको टॉपिक स्टार्ट करना होगा वो टॉपिक स्टार्ट कर लेंगे। बस लाइव ही स्टार्ट करेंगे हम। ठीक, तो चलते हैं। इसको पहले हम बेसिक से समझाएंगे बिल्कुल। ये इसका जो भूमिका बनती है वो आपको इंट्रोडक्शन के रूप में बताता हूँ। सबसे पहले समझिए, सबसे पहले आपको क्या समझना है कि हमारे पास 5,000 रुपये, हमने क्या किया, एक बैंक से 5,000 रुपये क्या किया, लोन लिया। और हमने बैंक को कितना, 5,000 रुपये लोन लिया है। तो हमने बैंक से कहा है, बैंक से कहा है कि हम लोन आपसे ले रहे हैं, आपसे लोन ले रहे हैं। तो इसको हम एक बार में न देकर
3 बराबर किस्तों में आपको दे देंगे। तो कितने? 3 बराबर किस्तों में, मतलब 3 साल में हमको दे देना है। तो हमें जो मूल्य बताएगा बैंक वाला वो कितना बताएगा? 6,000 रुपये बताएगा। तो कितना बताएगा? 6,000 रुपये बताएगा। तो 6,000 हमारा क्या होता है? मिश्र धन होता है। ठीक है, मिश्र धन हुआ। ठीक है, अब समझिए, बैंक वाला जो व्यक्ति लोन लेने जाता है तो वो कहता है बैंक वाले से कि मैं आपको ये जो धन है 5,000 रुपये, वो एक बार में न देकर आप को मैं 3 बराबर भागों में, मतलब 3 बराबर 3 सालों में आपको दे दूंगा। तो 3 सालों में देने की बात वह कहता है। तो जब वह 3 साल में देने की बात कहता है तो बैंक वाला उसको अमाउंट बता देता है कि आपको 6,000 रुपये जमा करने हैं। तो वह 6,000 रुपये जमा करने के लिए कहता है। तो बैंक वाला कहता है कि आप बिल्कुल 6,000 रुपये जमा, मतलब 3 बराबर भागों में जमा कर देना। तो वह 2,000 रुपये की 3 किस्त कर देता है। कितनी किस्त कर देता है? 2,000 रुपये की 3 किस्तें कर देता है। कितनी कर दी उसने? 3 किस्तें कर दी। अब जब उसने 3 किस्तें कर दी, कितनी? 3 किस्तें कर दी। अब वह पहली वर्ष, ये क्या है? फर्स्ट ईयर, ये आपका सेकंड ईयर, ये आपका थर्ड ईयर। कितना हो जाएगा? थर्ड ईयर हो जाएगा। ठीक है, अब 2,000 के वह इंस्टॉलमेंट बना देता है। अब जब वह पहले वर्ष जब बैंक में जाता है तो वह 2,000 रुपये जमा करता है। अब जब वह 2,000 रुपये जमा करता है तो वह जब दूसरे वर्ष जमा करने जाएगा तो वह 2,000 रुपये जमा करेगा या 2,000 से अधिक करेगा या कम करेगा? तो वह 2,000 रुपये से वह कम जमा करेगा। कितने? 2,000 रुपये से कम जमा करेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि 2,000 रुपये से कम क्यों करेगा? अरे भाई सोचिए, जब वह पहले वर्ष 2,000 रुपये जमा करता है, कितने करता है? 2,000 रुपये जमा करता है। तो वह बैंक वाला ये रुपए जो हैं 2,000, इनको अपने पास नहीं रखेगा, अपने पास यह नहीं रखेगा। ये किसी थर्ड पार्टी को दे देगा। किसको दे देगा? थर्ड पार्टी को दे देगा। और जितना इंटरेस्ट इससे ले रहा होगा उसी इंटरेस्ट पर इसको दे देगा। कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए दे देगा। तो वह क्या करेगा? इस दूसरे वाले से 2,000 रुपये जमा नहीं कराएगा, मतलब 2,000 नहीं लेगा। तो मतलब ये क्या किया इसने? 2 साल के लिए किसी थर्ड पार्टी को और उधार दे दिए, बैंक से लोन दे दी। अब वह दूसरी वर्ष जाता है। कब जाता है? अब वह दूसरी वर्ष जाता है। तो दूसरी वर्ष जब वह जाता है तो उसके लिए कितने वर्ष का समय बचेगा? 1 वर्ष का बचेगा। पहले कितने का बचा था? 2 वर्ष का, एक ये और एक ये। तो इन टोटल कितने वर्ष का? 2 वर्ष का समय बचा था। कितने का? 2 वर्ष का बचा था। ठीक है, 2 वर्ष का। अब बचा है 1 वर्ष का। तो जब वह 2,000 रुपये फिर जमा करने गया तो उसने क्या किया? फिर 2,000 रुपये किसी थर्ड पार्टी को दे दिए और सेम इंटरेस्ट पर दे दिए, सेम इंटरेस्ट पर दे दिए, सेम इंटरेस्ट पर दे दिए। अब वह सेम इंटरेस्ट पर दे दिए तो जब 1 साल के लिए दे दिया तो ब्याज कितनी हो जाएगी? इसकी भी कुछ ब्याज होगी। तो देखिए कितनी ब्याज होगी। देखिए यहाँ से कितने लिए? 2,000। कितने वर्ष के लिए रहे? 2 वर्ष के लिए। और ब्याज कुछ होगी, होगी कि नहीं होगी? अब यहाँ से जब लेता है 2,000 1 वर्ष के लिए हो जाएगी, तो यहाँ कितनी हो जाएगी? यहाँ पर भी कोई दर होगी। अगर वह तीसरी साल में फिर करता है तो कितना हो जाएगा? 2,000 रुपये। भाई अब कितना हो जाएगा? समय 0 हो जाएगा। कितना? 0 हो जाएगा। अगर एक बात सोचिए, अगर वो जो ऋण लेता है वो कहता है कि मैं 2,000 रुपये जमा न करके 2,000
रुपए जमा न करके एक साथ 6,000 करता तो भी वह उसको क्या करता। अब देखिए, जब एक साथ वर्ष एक एक करके क्यों लौटाए, तो एक एक करके क्यों लौटाए, तो जब वह एक एक करके लौटा रहा है तो उसको भी उतना ही देना पड़ रहा है। एक साथ दे देगा तब भी उतना ही देना पड़ेगा। तो वह कहता है कि मैं आपको 2-2 वर्ष जमा कर दूंगा। तो जो बैंक में जो पहला वाला जो है 5,000 रुपए जिसने लिए थे और उसकी ब्याज बना के इन टोटल कितना किया था, 6,000 रुपए मिश्रधन बनाया था, 1,000 रुपए की ब्याज बनाई थी। तो वह कुछ पैसे जमा करेगा और जो थर्ड पार्टी से दो इन टोटल जो ब्याज आई थी, थर्ड पार्टी से जो इंटरेस्ट आया था वो इंटरेस्ट खाते में रिफंड कर देगा। कितने कर देगा, जितना भी XYZ रुपीज आएगा उसको अकाउंट में रिफंड कर देगा वह। कितने, जितने भी आए। इससे समझ लीजिए कि 200 रुपये आए, 200 2 वर्ष के मतलब 400 हो जाएंगे, 2 वर्ष के 400 आए और पहले 1 वर्ष के लिए 200 आए तो कितना हो गया, 600 हो गया। तो 600 रुपये उसके अकाउंट में जमा कर देगा। तो उसको पूरा जमा नहीं करना पड़ेगा। फिर कहोगे कि उसको तो घाटा पड़ गया। बैंक में कभी घाटा नहीं पड़ेगा, बैंक में कभी घाटा नहीं पड़ेगा। आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चंस पे चलेंगे तो क्वेश्चंस बेस पे आपको समझ में ज़्यादा अच्छा आएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, 3300 रुपये को 10% साधारण ब्याज की दर से 3 बराबर हिस्सों, मतलब हिस्सों नहीं है, किस्तों में, टाइपिंग में गलती हो जाती है, तो किस्तों में चुकाया जाना है। तो प्रत्येक किस्त का हमें बताना है क्या, मान बताना है। तो प्रत्येक किस्त का हमारा मान कितना हो जाएगा, देखिए सॉल्यूशन, देखिए सॉल्यूशन। तो देखिए सबसे पहले कितना है, क्या करें हम, पेन चेंज करते हैं, सबसे पहले व्हाइट करते हैं, ठीक है, व्हाइट मार्कर। तो देखिए 3 है, 1 2 और ये क्या हो गया, 3। 3 हिस्सों में बांटना है, 2 और ये 3, ठीक है, 3 हिस्से कर लिए हमने। अब हमने क्या किया, सभी पे हमने 100-100 रुपये मान लिया। कितने मान लिया, 100-100 रुपये मान लिया। 100 रुपये ये, 100 रुपये ये और 100 रुपये ये, तीनों पे 100-100 रुपये मान लिए। अब जब पहली बार जमा करने जाएगा तो कितने करेगा, 100 रुपये पर कितना हो जाएगा, 100 रुपये प्लस 2 वर्ष बचेंगे भाई, एक ये वर्ष बचेगा ये वाला और एक ये वाला, तो कितने वर्ष, 2 वर्ष बचेंगे। तो 2 इंटू दर कितनी है हमारी, 10%, तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, 120 हो जाएगा। अब हम सेकंड पे जाएं, सेकंड पे करेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 प्लस 1 इंटू 10, तो कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा भाई, 110 हो जाएगा। अब हम तीसरे पे जाएं तो क्या हो जाएगा, 100 प्लस 0 वर्ष है इंटू कितना हो जाएगा, 10, तो कितना हो गया, 100। तो इन टोटल ये हमारा जो है निकल के क्या आया, ये हमारा अमाउंट निकल के आया है, ठीक है, क्या आया, अमाउंट निकल के आया है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 0 3 और 3, ये हमारा टोटल अमाउंट आएगा, टोटल अमाउंट, ठीक है, टोटल अमाउंट। तो ये परसेंटेज में मान लेंगे, किस में आएगा, परसेंटेज में आएगा। तो हमारा जो 330% आया है वो किसके बराबर आया है, अमाउंट कितना है, इन टोटल 3300 रुपये है। तो 1% किसके बराबर हो जाएगा, 3300 बटे 330, तो 0 से 0 कट, 33 सेकंड, 33 10, तो 1% किसके बराबर हो गया, 10 के, कितने के, 10 के बराबर हो गया। अब हमने माना कितना रुपया है, रुपये है,
100 रुपये माना है, तो 1% पर कितना हो जाएगा, 100% पर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 1000 रुपये। तो कितना हो जाएगा 1000 रुपये, उसे 1000 रुपये प्रत्येक किस्त में उसको चुकाना पड़ेगा। कितना चुकाना पड़ेगा, 1000। तो आप सोच रहे होंगे बैंक ने बना के दिया 3300 रुपये, कितना 3300, हमें चुकाना है 1000 रुपये। भाई 1000 रुपये इसलिए चुकाना है कि वह 2 साल के लिए थर्ड पार्टी को दे देगा, तो उससे 120 रुपये ले लेगा। कितने ले लेगा, 120 रुपये ले लेगा, और उससे कितना ले लेगा फिर 110। मतलब क्या होगा, पहली साल में भी वो थर्ड पार्टी से लेगा, और पहले 2 वर्ष का भी लेगा, फिर 1 वर्ष का भी लेगा, तो उनसे जो अमाउंट आएगा वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा। तो इन टोटल आपको कितना प्रत्येक किस्त में देना पड़ेगा, 1000 रुपये देना पड़ेगा। ठीक है, तो प्रत्येक किस्त का अमाउंट कितना है, 1000 रुपये आया है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन देखिए, देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन कह रहा है हमारा, फर्स्ट को एक बार और देख लीजिए, एक बार और बता देता हूँ फर्स्ट वाले को। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट वाले क्वेश्चन को एक बार और देख लीजिए। तो क्वेश्चन में हमने क्या किया, 3 बराबर भागों में, मतलब हमने 100 रुपये मान लिया कि 100 रुपये उनको जमा करना होगा। एक सेकंड, ठीक है, तो 100 रुपये जमा करने होंगे। तो पहली जब वर्ष में जमा करने जाएगा तो उसके पास 2 वर्ष का बचेगा, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 10%, 2 ईयर बचेंगे और 10% है, तो कितना हो जाएगा 120 रुपीज़ हो जाएगा। अगर सेकंड में करने जाता है तो 100 प्लस 1 इंटू 10 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। और 100 रुपीज़ जब जीरो हो जाएगा, वर्ष कितना हो जाएगा भाई, यहाँ तो अंत है, यहाँ के बाद कुछ नहीं है, तो 0 इंटू 10 तो कितना हो जाएगा 100 रुपये हो जाएगा। तो टोटल अमाउंट हमारा निकल के आ जाएगा 330। इसको परसेंट के बराबर मान लेंगे, तो 330% बराबर किसके आ जाएगा, 3300 के। तो 1% किसके बराबर आ जाएगा, 10 रुपीज़ के। किसके, 10 रुपीज़ के। तो हमने कितना माना, 100 रुपीज़, तो 100% कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा 1000 रुपीज़ हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको क्वेश्चन कहाँ समझ में नहीं आया है। आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे तरह से समझ में आ जाएगा, तो कमेंट बॉक्स में कीजिए, और शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, तो कह रहा है सेकंड, 4720 रुपीज़ को 12% साधारण ब्याज की दर पर 4 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाया ये एक है, जाना है, तो प्रत्येक किस्त का मान बताइए। हमें क्या करना है, प्रत्येक किस्त का मान बताना है, प्रत्येक किस्त का मान बताना है। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में हम 4 भागों में कर लेते हैं। ठीक है, 1 2 और 1 3 और ये 4। ठीक है, सभी को 100 रुपये मान लेते हैं, कितने 100 रुपये। ठीक है, सभी को कितना मान लिया, 100 रुपये मान लिया। अब जब पहली वर्ष जब जमा करने, ये फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। ठीक है, जब 100 रुपये जब जमा करने जाएगा तो क्या हो जाएगा, 100 प्लस 3 वर्ष बचेंगे, 1 2 3, 1 2 3, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू कितना हो जाएगा भाई 12, तो कितना हो जाएगा 136 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 136 हो जाएगा। और जब दूसरी वर्ष में जब जमा करने जाएगा, दूसरी वर्ष में क्या हो जाएगा हमारा अमाउंट, 100 प्लस 2 इंटू 12, तो कितना हो जाएगा 124। भाई यही तो होगा। और जब थर्ड वर्ष में जब जमा करने जाएगा तो क्या हो जाएगा 100 प्लस 1 इंटू 12, तो क्या हो जाएगा 112।
फोर्थ में जाएगा तो क्या होगा, फोर्थ में क्या हो जाएगा हमारा अमाउंट 100 प्लस 0 × 12 तो बराबर 100 हो जाएगा। कितना, 4 और 6 10 और 2 12 और ये कितना हो जाएगा 3 और 3 6 और 1 7 और 472। ये क्या हो गया, ये सभी हमारे क्या आए, अमाउंट निकल के आए। तो ये क्या हो गया हमारा टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट इसको हम परसेंट में मान लेते हैं, किसमें, परसेंट में मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 472% किसके बराबर हो जाएगा हमारा 4720 के। तो 1% किसके बराबर हो जाएगा, भाई किसके बराबर होगा 4720 अपॉन 472 तो कितने टाइम 10 टाइम। तो 1% किसके बराबर हो गया 10 के। तो 100% जब होगा वो कितना हो जाएगा 1000 के, कितने के 1000 के, ठीक है। तो कितने रुपए आंसर आ गया हमारा 1000 रुपये आंसर आ गया। कितना आ गया 1000 रुपये, ठीक है। देखिए क्वेश्चन को एक बार पुनः देखिए, आपको कोई डाउट होगा उसको क्लियर हो जाएगा। देखिए 100 रुपये हैं, हमने क्या किया 4 बराबर भागों में, मतलब हमने 100 रुपये मान लिया। एक्स मानकर करते तो भी हो जाता पर थोड़ा लेंदी हो जाता, कैलकुलेशन उसमें ज़्यादा हो जाती। आप सिंपल वे में देखिए क्वेश्चन, देखिए 100 रुपये माना जब हमने, तो 3 वर्ष बचेंगे तो 3 × 12 तो कितना हो जाएगा 12 3 36। जब ऐड करेंगे तो 136 हो जाएगा। 100 प्लस 2 × 12 तो कितना हो जाएगा 124, कितना 124 हो जाएगा। और 100 प्लस 1 × 12 कितना हो जाएगा 112 हो जाएगा। 100 प्लस 0 × 12 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। सभी को जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 472% मान लेंगे। टोटल अमाउंट किसको मानेंगे, इसको परसेंट के बराबर, किसके बराबर परसेंट के बराबर। तो 472% बराबर कितना हो जाएगा 10 के बराबर हो जाएगा। तो 100% भाई मूल्य हमें 100 रुपये माना है, तो 100% किसके बराबर हो जाएगा 1000 रुपये के। तो कितना हो गया 1000 रुपये। तो हमारा आंसर कितना आ गया 1000 रुपये आंसर आ गया। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और चैनल को शेयर कर दीजिए, मतलब क्लास को शेयर कर दीजिए और थोड़े ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने ग्रुप्स में, व्हाट्सएप फेसबुक टेलीग्राम सभी पर शेयर कर दीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर, अब चलते हैं थर्ड पर। तो थर्ड क्वेश्चन कह रहा है हमारा, देखिए 5100 रुपये को 15% साधारण ब्याज की दर से 4 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाया जाना है। तो प्रत्येक किस्त का मान बताइए। हमें क्या करना है, प्रत्येक किस्त का मान बताना है। देखिए सॉल्यूशन, कितने भागों में 4 बराबर भागों में, 1 2 3 और 4। तो ये क्या हो गया 100 रुपये मान लिया, कितना 100 रुपये मान लिया हमने भाई, 100 रुपये ही माना। ये 4 ये 3 ये 2 और ये 1। देखिए पहले वर्ष पे जब करेगा तो कितना हो जाएगा 3 वर्ष बचेंगे। मतलब पिछली वीडियो क्लास में, सॉरी पिछली क्लास क्यों, पिछले क्वेश्चन में हमने देखा है कि 4 वर्ष है, मतलब 4 बराबर भागों में है। तो क्या हो जाएगा 100 प्लस 4 × 15 कितना हो जाएगा 15। भाई गड़बड़ है, गड़बड़ हुई है, 3 होगा। तो कितना हो जाएगा 175 हो जाएगा। अब सेकंड पे चलते हैं, तो देखिए क्या हो जाएगा 100 प्लस 2 × 15 तो क्या हो जाएगा 130 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 130 हो जाएगा। अब नेक्स्ट पे चलें थर्ड पर, तो 100 प्लस क्या हो जाएगा 1 × 15 तो क्या हो जाएगा 115, कितना 115। अब चलिए फोर्थ पे, तो फोर्थ पे चलेंगे तो क्या हो जाएगा 100 प्लस 0 × 15
तो कितना हो जाएगा 100। ये पूरा क्या है हमारा अमाउंट है, मतलब मिश्र धन है। ठीक है, तो ये हमारा कितना निकल के आएगा 5 और 5 10, 4 7 और 1 8, 8 और 4 12 और सॉरी 7 और 3 10, 11 और 1 12 होगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 12, तो 4 ये कितना हो जाएगा 552 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा। तो देखिए 52 को क्या मानेंगे, ये हमारा टोटल अमाउंट हो जाएगा। कितना हो जाएगा टोटल अमाउंट हो जाएगा। ये हमारा टोटल परसेंट हो जाएगा और ये टोटल अमाउंट हो जाएगा। ठीक है, तो 520% किसके बराबर हो जाएगा। देखिए अब इस क्वेश्चन में थोड़ी एडिटिंग होगी। देखिए ये पूर्ण नहीं कटेगा, 5100 पूरा नहीं कटेगा, तो हम काटने को काट सकते हैं, बट हमारा पॉइंट में जाएगा। किसमें पॉइंट में जाएगा। तो यहाँ पर हम 5200 कर लें। कितना कर लें 5200 कर लेते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 5200, तो 1% किसके बराबर हो जाएगा, कट करेंगे तो ये कितने बराबर हो जाएगा 10 के। 1% किसके बराबर 10 के, तो 100% किसके बराबर हो जाएगा आपका 1000। सभी हमारे आंसर 1000 ही आए हैं आज। चारों क्वेश्चन का आंसर 1000 रुपये ही आया है। देखिए क्वेश्चन को यहाँ हमने 2000 कर दिया, सॉरी 5200 कर दिया है, 5200। ठीक है, देखिए 100 रुपये मानेंगे। 100 रुपये जब मानेंगे तो क्या हो जाएगा 100 रुपये, 100 रुपये और 100 रुपये और ये 100 रुपये। ठीक है, पहली वर्ष में क्या हो जाएगा 100 + 3 × 15, तो कितना हो जाएगा 175 हो जाएगा। 100 + 2 × 15 किसके बराबर हो जाएगा 130 के, तो कितना हो जाएगा 100 + 1 × 15, तो कितना हो जाएगा 115 हो जाएगा। और 100 + 0 × 15 ये है, कितना हो गया 100 हो जाएगा। तो सभी को जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, कितना होगा भाई 520 होगा। ये टोटल अमाउंट होगा जिसको हम परसेंट के बराबर मान लेंगे। तो 520% किसके बराबर हो गया 5200 के, किसके 5200 के। ये कटेगा 10 टाइम, तो 1% किसके बराबर हो गया 10 के, तो 100% किसके बराबर हो जाएगा 1000 के। तो टोटल कितना हो गया 1000 रुपये हमारा आंसर आ गया। कितना आ गया 1000 रुपये। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि क्वेश्चन आपको कहाँ समझ में नहीं आए हैं, और प्लीज़ क्लास को शेयर भी कीजिए। अब आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो 4 कह रहा है कि 1740 को 8% साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष के लिए 5 वार्षिक, यहाँ वार्षिक बराबर किस्तों में हुआ, 5 वार्षिक बराबर किस्तों में चुकाया जाता है, तो प्रत्येक किस्त का मान बताइए। तो हमें क्या बताना है, प्रत्येक किस्त का मान बताना है। देखिए सॉल्यूशन, ब्लैक दिखाई नहीं देगा आपको, ब्लैक का एक्सपीरियंस लेके देख रहा था।
चलो वाइट स्लाइड करेंगे अब जल्दी से जल्दी, ठीक है। तो देखिए हमें क्या करना है, 5 वार्षिक किस्तों में देना है, 5, 1 2 3 4 और ये 5, 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। तो सभी को 100 रुपये, ये भी 100 और ये भी 100। देखिए पहली वर्ष में जब चुकाएगा तो कितना चुकाएगा, 100 प्लस 4 इंटू कितना 8, तो कितना हो जाएगा 132 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 132 हो जाएगा। अब जब दूसरी बार में जब चुकाएगा तो कितना हो जाएगा, 100 प्लस 3 इंटू 8, तो कितना हो जाएगा 124। थर्ड टाइम में जब करेगा तो कितना होगा, 100 प्लस 2 इंटू 8, कितना हो जाएगा 116। और जब थर्ड टाइम आएगा तो 108, ठीक है। और वन हंड्रेड, ये आपका क्या हुआ, मिश्र धन, ठीक है। और ये आपका टोटल अमाउंट मतलब मिश्र धन होगा, तो कितना हो जाएगा 8 और 10, 10 और 10 20 और 25 6 7 8, कितना 8 और 1 2 3 4 5, तो ये कितने में आएगा, परसेंट में आएगा। तो 580%, 580 जो परसेंट आएगा वो किसके बराबर आ जाएगा आपका, 1740 रुपीज़ के। तो 1% किसके बराबर हो जाएगा, 740 अपॉन 580, जीरो से जीरो कट। अब ये कितने टाइम, 3 टाइम कट होगा, तो 1% किसके बराबर हो गया, 3 के। तो 100% किसके बराबर हो जाएगा, 300, सॉरी 3000 के, किसने के 3000 रुपीज़। तो ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया, कितना हो गया आंसर, 3000 रुपये हमारा आंसर आ गया। देखिए इस क्वेश्चन को एक बार और ब्लैक करके देखता हूँ इस बार। देखिए हमने क्या किया, 100 रुपये मान लिया, कितने 100 रुपये, हमने प्रत्येक वर्ष 100 रुपये मान लिया, ठीक है। जब पहली वर्ष लेके चले तो कितना आएगा, 4 ईयर बचेंगे, 1 2 3 4, तो मतलब उसको 4 वर्ष का देना पड़ेगा भाई। तो कितना हो जाएगा 100 प्लस 4 इंटू 8, तो 132, 100 प्लस 3 इंटू 8 124, 100 प्लस 2 इंटू 8 116, 100 प्लस 1 इंटू 8 कितना हो जाएगा 108 हो जाएगा, 100 प्लस 0 इंटू 8 कितना हो जाएगा 100। आपको सभी का समझ में आ गया होगा। एरो लगा दिए हैं, आपको समझ में आ जाए, चिड़िया से उड़ गई है ठीक है। तो कितना हो गया 580 टोटल अमाउंट हो गया। तो 580 किसके बराबर हो जाएगा 1740 के, तो 1% किसके बराबर आ गया 3% के, सॉरी 3 के आ जाएगा। तो 100 रुपये माना था तो 100% लगाएंगे, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा हमारा 3000 रुपीज के, सॉरी 300 के बराबर आएगा, किसके बराबर आएगा 300 के। देखिए 300 के ही बराबर आएगा, मैं गलत बोल गया हूँ, मुझे सॉरी मांगता हूँ, क्षमा मांगता हूँ आप लोगों से, गलत हो गया था। तो ये कितना आया हमारा 300 रुपीज़, कितना आया हमारा 300 रुपीज़ हमारा आंसर आया है, कितना आया है 300 रुपीज़ हमारा आंसर आया है। यहाँ पे मैं 3000 कर गया था, वो 300 रुपीज़ ही होगा, इसके लिए सॉरी, ठीक है।
तो आप थोड़ा हाइपर ना हुए, आप कोई गुस्सा ना हो, कुछ बोले ना, मतलब मैंने आपको गलती का अपने आप बता दिया है कि गलती कहाँ हुई है, ठीक है। तो देखिए आप एक नोटिफिकेशन, ये आज का लास्ट क्वेश्चन था, अब चलते हैं आगे। ये हमारा टेलीग्राम का चैनल है, इस पे आपको पीडीएफ दे दूंगा मैं, 2 पीडीएफ अवेलेबल कराऊंगा, एक तो क्वेश्चंस वाली, एक आपको क्लास सॉल्यूशन वाली, ठीक है। तो और आपको दोनों मिल जाएगी, और इस चैनल में आप @ऑफिशियल क्लासेज देव सर्च कीजिए टेलीग्राम पे जाके और इसको ज्वाइन कीजिए, आपको इसमें पीडीएफ अवेलेबल हो जाएंगी, और इसमें नोट्स डाल दूंगा मैं, यूपीटीईटी के, एसटीईटी के, रीट के, सभी नोट्स मैं इसमें अवेलेबल करा दूंगा जल्दी से जल्दी, ठीक है। तो आप बस आपको एक काम करना है, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना है, और वीडियो लाइक करनी है, और ये देव क्लासेज है, इसमें आपको क्विज़ेस मिलेंगे, आप इसमें अपनी टेस्ट दे सकते हो, क्विज़ेस दे सकते हो। इसमें सुबह 8 बजे करंट अफेयर, 9 बजे जीके, 10 AM हिस्ट्री, फिर 11 ये यहाँ पे ज्योग्राफी है, 12 CDP साइंस, संस्कृत नहीं है अभी, ठीक है, और 2 PM मैथ्स पैडा, इंग्लिश, पॉलिटी, हिंदी, साइंस, ईवीएस पैडा, और इकोनॉमी, यहाँ संस्कृत है, इकोनॉमी भी है, ये टाइम अपडेट नहीं कर पाया हूँ, ठीक है, यहाँ संस्कृत है, और जीके मिक्स, और ये हिंदी है 10:30, 11 PM आपका रीजनिंग है, ठीक है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड नाइट। और ये यहाँ पे 1.4+ के है, ठीक है मेंबर।